हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश देखेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है वर्धन वंश। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी पुष्पभूति वर्धन ने। पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्पभूति वर्धन ने। पुष्पभूति वंश किस कारण प्रसिद्ध हुआ? तो हूनों से संघर्ष के कारण। पुष्पभूति वंश किस कारण प्रसिद्ध हुआ? हूनों से संघर्ष के कारण। पुष्पभूति वंश का चौथा शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन। पुष्पभूति वंश का चौथा शासक प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे? दो, राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे? दो, राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम क्या था? राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम क्या था? राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह किससे हुआ? मखौरी वंश के गृहवर्मन से। मौखरी वंश के गृहवर्मन से। आगे है, प्रभाकर वर्धन के बाद कौन राजा हुआ? राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद कौन राजा हुआ? राज्यवर्धन। आगे प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन की हत्या किसने की? ये की थी गौर नरेश शशांक ने। प्रभाकर वर्धन की हत्या किसने की? गौर नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन कब राजगद्दी पर बैठा? 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? 606 ईस्वी में। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। हर्ष कितने वर्ष तक शासन किया था? 41 वर्ष तक। हर्ष ने कितने वर्ष तक शासन किया? 41 वर्ष तक। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज। कन्नौज किसकी राजधानी थी? हर्ष की। किस शासक ने अपना उपनाम शिलादित्य रखा था? हर्षवर्धन ने। शिलादित्य किसका उपनाम था? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किस बल्लभी नरेश से किया था? ध्रुवसेन द्वितीय से। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किस बल्लभी नरेश से किया? ध्रुवसेन द्वितीय से। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। आगे प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। द्वितीय अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। वकाटक राजवंश की स्थापना किसने की? विंध्याशक्ति ने। वकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? विंध्यशक्ति ने। 630 से 634 ईस्वी के बीच हर्ष और पुलकेशिन के बीच हुआ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? नर्मदा। उस समय का रेवा नदी था, जो वर्तमान में नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। हर्ष के समय भारत यात्रा पर आने वाला बौद्ध यात्री हिंसा का प्रवासक काल क्या था? 606 से 612 ईस्वी तक। आगे है, हर्षकालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने किन प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी? हर्षचरित एवं कादम्बरी की। बाणभट्ट ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? हर्षचरित एवं कादम्बरी की। आगे है, कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। किस शासक ने शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध किया? हर्ष ने। किस शासक ने शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध किया? हर्ष ने। प्रतापशील हून हिरण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधि किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की। हून हिरण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधि किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? यह नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आगे है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? ऐहोल अभिलेख में। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख से। सकलात पराथनाथ किसे कहा जाता है? विनय दत्त एवं हर्षवर्धन को। सकलोत्रापनाथ किसे कहा गया? विनयदित्य और हर्षवर्धन को। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्ष अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आगे प्रश्न है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की रचनाकार कौन थे? हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका का रचनाकार कौन थे?
हर्षवर्धन। आज भी भारत में ह्वेनसांग की याद करने का मुख्य कारण है शियुकी की रचना। ह्वेनसांग की याद करने का मुख्य कारण क्या है? शियुकी की रचना। हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वतापी या बादामी के। कहाँ के? वतापी या बादामी के। आगे है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ह्वेनसांग को। वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेनसांग को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? हर्षवर्धन को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने वर्ष तक रहे? 14 वर्ष तक। ह्वेनसांग भारत में 14 वर्ष तक रहे। किसका कथन है? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है परंतु ईमानदार होते हैं? ह्वेनसांग की। किसका कथन है? भारत के लोगों गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है परंतु ईमानदार होते हैं? ह्वेनसांग की। आगे प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। सारनाथ के धम्मरेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। सारनाथ के धम्मरेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। घाटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई में। घाटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई में। हर्ष काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10%। हर्ष काल में भू राजस्व की सीमा कितनी थी? 1/6 से 1/10 तक। तो दोस्तों, हमारा गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश समाप्त हुआ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।